योगी के मंत्री असीम अरुण रहे थे मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड। असीम अरुण ने फोटो पोस्ट कर बताई मनमोहन सिंह की सादगी। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के निधन पर देश में शोक की लहर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। बता दें कि मनमोहन सिंह का योगदान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है। उनके निधन के बाद उनसे जुड़े तमाम किस्से और कहानियां लोग याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार में मंत्री और पूर्व पुलिस अधिकारी असीम अरुण ने उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। असीम अरुण एक जमाने में मनमोहन सिंह की एसपीजी टीम में बॉडीगार्ड थे। उन्होंने उस दौरान का एक किस्सा भी बताया। असल में असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर मनमोहन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति हैं जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो उसके साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। आगे उन्होंने लिखा कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता था कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि मैं करीब 3 साल उनका मेन बॉडीगार्ड रहा। एआईजी क्लोज प्रोटेक्शन टीम एसपीजी में एक दायित्व होता है, वो जो अंदरूनी घेरा है उसका इंचार्ज होता है, और अगर सारे बॉडीगार्ड भी हट जाएं तो वो कभी भी हट नहीं सकता। तो ऐसे परछाई के रूप में, शैडो के रूप में काम करने का मौका मुझको 3 साल मिला। बहुत कुछ मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखा। उनकी समयशीलता यानी पंक्चुअलिटी, किस तरीके से किसी भी परेशानी में, क्राइसिस में अपने आप को संयमित रखना है, सब को अपने बराबर समझना है, खासकर अपने पूरे स्टाफ की हमेशा चिंता करना। ऐसे बहुत ही सहृदय व्यक्ति के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं देखता हूं, और साथ साथ पूरा देश जानता है कि उन्होंने देश को एक काले आर्थिक अध्याय, एक काले आर्थिक काल से निकाला और एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। नए नए सिस्टम उन्होंने बनाए। मैं उनको अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देश भी उनको हमेशा इसके लिए याद करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक मारुति 800 गाड़ी थी और पीएम हाउस में वो गाड़ी खड़ी रहती थी, और उनकी BMW गाड़ियां जो थी वो मुझसे बोलते थे कि मुझे इसमें बिल्कुल मन नहीं करता चलने का। तो मैं उनको बताता था ये गाड़ी आपके ऐशो आराम के लिए नहीं है, इसके सुरक्षा फीचर्स इतने अच्छे हैं, इसलिए हम आपको जोर देते हैं कि इस गाड़ी में चलें। तो बोलते थे नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरी गाड़ी, मेरा स्थान ये मारुति 800 ही है, और मेरी तमाम वहां जिम्मेदारियों में ये भी था कि उनकी मारुति 800 रोज स्टार्ट की जाए, साफ की जाए, और पीएम हाउस के अंदर ही थोड़ी सी चला के खड़ी की जाए। उसमें चल तो नहीं पाते थे क्योंकि हम लोगों को चलने न देते, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के वो नहीं चल सकते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनका स्थान, उनकी आर्थिक वैल्यू क्या है, उनकी सामाजिक वैल्यू क्या है, वो अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मारुति 800 वाला ही मानते थे, समझते थे, और उनके आचरण से ये सबको हमेशा दिखता था। उनकी दिनचर्या थी, और भोजन शुद्ध शाकाहारी लेते थे, बहुत ही सादा भोजन लेते थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, सीखने वाली बात कि प्रधानमंत्री के बावजूद उनका पूरा दिन बड़ा सिस्टम के साथ में बंधा होता था, और प्रतिदिन उनका 1 घंटा अलग से रात को रहता था जब वो पढ़ते थे। कोई पुस्तक पढ़ते थे, कोई रिसर्च स्टडी पढ़ते थे, मैं देखता था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास में इतना टाइम हो कि वो ऐसा डेली अध्ययन करें, वो करते थे। और कई बार मैं देखता था कि जब लंबी जर्नी होती थी फ्लाइट की, तो भी वो अपने साथ कुछ पुस्तकें लेके चलते थे, और एक सेटिंग में वो 100-150 पेज बड़े आराम से पढ़ लेते थे।
तो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद दूसरों के लेखन से सीखने की उनकी जबरदस्त ललक थी और लगातार वो विद्यार्जन ज्ञानार्जन करते रहते थे।